जरा रुको एक सेकंड, तुमसे एक सवाल पूछता हूं। जैसे ही मैंने सवाल शब्द कहा, तुम्हारा दिमाग तुरंत सोचने लगा कि मैं क्या पूछने वाला हूं। इसी को कहते हैं फास्ट थिंकिंग माइंडसेट, जहां दिमाग बिना ज्यादा सोचे तुरंत प्रतिक्रिया देता है। और एक होता है स्लो थिंकिंग माइंडसेट, जिसमें इंसान छोटे से फैसले को लेने में भी हफ्तों लगा देता है। आज हम जानेंगे कि हमारा दिमाग कैसे सोचता है, कैसे फैसले लेता है और कैसे कभी तेजी से रिएक्ट करता है, तो कभी हर चीज को ज्यादा एनालाइज करने लगता है, जिसे अपनी बुक में डेनियल काहनेमैन ने लिखा है, जिन्हें इसी काम के लिए नोबेल प्राइज मिला था। आज जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी सोचने की तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से। एक बैट और एक बॉल मिलकर 110 रुपए के हैं। बैट बॉल से 100 रुपए महंगी है, तो बॉल कितने की है? आपके दिमाग में तुरंत आया होगा 10 रुपए, लेकिन सही जवाब है 5 रुपए। अगर बॉल 5 रुपए की है तो बैट 105 रुपए का होगा और दोनों मिलाकर 110। लेकिन आपका दिमाग बिना सोचे 10 बोल चुका था। यही है सिस्टम 1। काहनेमैन कहते हैं कि आपके दिमाग में 2 सिस्टम काम करते हैं। सिस्टम 1 तेज, ऑटोमेटिक और बिना मेहनत के होता है, जो तुरंत फैसले लेता है और बस रिएक्ट करता है। सिस्टम 2 धीमा, सोचने वाला और मेहनत मांगने वाला होता है, जो तब एक्टिव होता है जब आप कोई मुश्किल सवाल हल करते हैं या कुछ नया सीखते हैं। असली बात यह है कि आप सोचते हैं कि आप ज्यादातर फैसले सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन सच यह है कि आपकी जिंदगी के लगभग 90% फैसले सिस्टम 1 ले रहा होता है, रिश्तों में, पैसों में, करियर में। और सिस्टम 1 अक्सर गलतियां करता है। जब आपके सामने कोई मुश्किल सवाल आता है, आपका दिमाग उसे आसान बना देता है और उसी का जवाब दे देता है। जैसे कोई पूछे कि क्या यह नेता अगले 5 साल में देश के लिए अच्छा रहेगा, तो दिमाग सवाल बदल देता है कि क्या यह नेता अभी मुझे अच्छा लग रहा है, और उसी का जवाब दे देता है। इसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं और आप ये हर दिन बिना जाने करते हैं। अब एंकरिंग समझिए। मान लीजिए आप एक घड़ी खरीदने जाते हैं और दुकानदार कहता है कि इसकी असली कीमत 10,000 है, लेकिन आज 6,000 में दे रहा हूं। आपको लगता है 4,000 की बचत हो रही है, लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि क्या यह घड़ी सच में 6,000 की भी है। पहला नंबर 10,000 आपके दिमाग में बैठ गया और उसी के आसपास आप सोचने लगे। यही एंकरिंग है। अब एक और सच्चाई, आप नुकसान से फायदे से ज्यादा डरते हैं। 500 रुपये जीतने की खुशी और 500 रुपये हारने का दुख बराबर नहीं होता। हारने का दर्द ज्यादा होता है। इसे लॉस अवर्शन कहते हैं। इसी वजह से आप वह नौकरी नहीं छोड़ते जो आपको पसंद नहीं, डूबते हुए शेयर को पकड़े रहते हैं और टूटे हुए रिश्ते में बने रहते हैं। यह आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपके दिमाग का डिजाइन है। जब आप कोई बात बार बार सुनते हैं तो वह सच लगने लगती है। कोई नाम बार बार सुनो तो भरोसेमंद लगता है। कोई विज्ञापन बार बार देखो तो प्रोडक्ट अच्छा लगने लगता है। जो चीज दिमाग को आसानी से याद आए वह सच लगती है, और यही चीज लोग आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जब भी कुछ बार बार सुने तो 1 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए कि क्या यह सच है या सिर्फ जाना पहचाना लग रहा है। अब एक और गलती, अगर एक सिक्का 10 बार उछाला जाए और हर बार हेड आए, तो अगली बार टेल आने का चांस ज्यादा नहीं होता। हर बार 50-50 चांस होता है, क्योंकि सिक्के को याद नहीं रहता कि पहले क्या हुआ। लेकिन आपका दिमाग पैटर्न ढूंढता है जहां पैटर्न होता भी नहीं, और यही गलती लोग शेयर मार्केट और जिंदगी में करते हैं। अब एक अनकंफर्टेबल सच्चाई, आप खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे एवरेज से बेहतर हैं, लेकिन सब एवरेज से बेहतर नहीं हो सकते। यही ओवर कॉन्फिडेंस है, और जब आपको लगता है कि आप सब जानते हैं, तब आप सीखना बंद कर देते हैं। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, खुशी 2 तरह की होती है। एक जो आप इस पल में महसूस कर रहे हैं, और दूसरी जो आप बाद में याद रखते हैं, और दोनों अलग होती हैं। अगर कोई अनुभव अंत में अच्छा खत्म हो तो वह पूरा अच्छा याद रहता है, भले ही बीच में दर्द रहा हो। इसी वजह से एक खराब अंत पूरी याद को खराब बना देता है, क्योंकि आप अनुभव को नहीं बल्कि उसकी याद को जज करते हैं। तो अब आपको क्या करना है? जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो रुकिए, पहली फीलिंग पर मत जाइए और खुद से पूछिए कि क्या मैं सोच रहा हूं या सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूं। जब कोई डिस्काउंट दिखे तो पूछिए असली वैल्यू क्या है। जब नुकसान का डर आपको रोक रहा हो तो सोचिए कि अगर मैंने यह पहले नहीं किया होता तो क्या आज करता। जो बात बार बार सुने उस पर तुरंत भरोसा मत कीजिए, और खुद पर भरोसा रखिए, लेकिन विनम्र भी रहिए, क्योंकि आपका दिमाग गलतियां करता है। काहनेमैन ने यह सब इसलिए नहीं बताया कि आप खुद को कमजोर समझें, बल्कि इसलिए कि आप अपने दिमाग को समझें। क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, तब आप उससे आगे जा सकते हैं, बेहतर फैसले ले सकते हैं
बेहतर रिश्ते बना सकते हैं और बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। सोचना तेज भी होता है और धीमा भी। असली समझदारी यह है कि आपको पता हो कब कौन सा इस्तेमाल करना है।